निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध किया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, यह दादाजी का बैग है। अब यहाँ भी यह शब्द आया है, पुरुषवाचक में भी आया था, तो पुरुषवाचक में तो वो यह को अपन ने पुरुषवाचक सर्वनाम किया था। यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे है? यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे है कि यह शब्द, यह दादाजी का बैग है, यह शब्द किसके लिए आया है? इस वाक्य में यह शब्द बैग के लिए आया, तो हमें निश्चित हो गया कि यह कौन? बैग। इसलिए यहाँ यह शब्द होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यह जैसे दूसरा, ऐसे इसी वाक्य को हम ये लिखते हैं, यह दादाजी का है, यह दादाजी का है, तो यहाँ यह शब्द होता पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह शब्द किसके लिए आया है यहाँ निश्चित नहीं होता, तो ये होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए हो। जैसे चाय में कुछ पड़ा है, तो चाय में क्या पड़ा है हमें नहीं पता, तो इसलिए ये कुछ शब्द हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, जैसे हम लिखते हैं दरवाजे पर कोई है, तो दरवाजे पर कोई है, दरवाजा संज्ञा शब्द हो गया। कोई है, हमें ये नहीं पता कौन है, तो कोई जो शब्द है वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ कोई, जहाँ अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। जैसे यह कौन चिल्ला रहा है, तो यहाँ कौन शब्द से हमें प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है कि कौन चिल्ला रहा है, पूछा जा रहा है कि कौन चिल्ला रहा है, तो कौन हो गया प्रश्नवाचक सर्व। पर इसी वाक्य में यह शब्द आ जाए और यह के नीचे अंडरलाइन हो कि यह कौन चिल्ला रहा है, तो यह होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, और कौन प्रश्न पूछा जा रहा है तो हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। पर यह आ जाएगा तो क्या होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह शब्द से प्रश्न पूछे जाने का बोध नहीं हो रहा, बल्कि कौन शब्द से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा। अगला संबंधवाचक सर्वनाम, जब क्या होते हैं संबंधवाचक में उपवाक्य होते हैं, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य से संबंध स्थापित करता है। जैसे जैसा करेगा ये एक उपवाक्य है, दूसरा वैसा भरेगा ये दूसरा उपवाक्य है, पर जैसा और वैसा इन्होंने क्या किया, एक दूसरे से संबंध स्थापित किया है, तो ये होगा संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे ही उदाहरण, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार के वाक्य होंगे संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला स्वयं के लिए करता है। जैसे मैं बोल रही हूँ और मैं